हमने आज सिर्फ इस देश के सबसे महत्वपूर्ण कृषि वैज्ञानिक को ही नहीं, बल्कि एक बहुत अच्छा इंसान को भी गंवाया। उनको सिर्फ सरकारी भवनों में या विज्ञान को संस्थानों में भी ही नहीं, लेकिन करोड़ों किसान का दिल में भी याद रखा जाएगा। अगर मैं पर्सनली बोलूं, अगर व्यक्तिगत रूप से बोलूं मैं, तो मुझे तीन चार चीज याद आती है। सबसे पहले जो हम कहते हैं, जो लोग कहते हैं, स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट, ही विल बी रिमेम्बर्ड फॉर दैट। उसका असली नाम था राष्ट्रीय किसान आयोग रिपोर्ट, लेकिन खुद उनका पर्सनल इम्पैक्ट, इनपुट और उनका इम्प्रिंट ऐसा डाला गया था उस रिपोर्ट पे, पूरा देश में सब लोग कहते हैं स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट। अरे इस देश में हर राज्य में हर किसान को इस देश में दो शब्द अंग्रेजी जानते हैं, तो वो शब्द है स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट। नहीं तो इतना काम किया, दैट जो रिपोर्ट बनाया, पहला रिपोर्ट सबमिट किया 2004 दिसंबर में सरकार और पार्लियामेंट को। आखिरी रिपोर्ट जिसमें जो पांचवा रिपोर्ट 2 वॉल्यूम में आई है, वो 2006 अक्टूबर में दिया। और इतना काम गया, दैट इज द क्लोजेस्ट, वो सबसे नजदीक था टू ए ब्लूप्रिंट फॉर इंडियन एग्रीकल्चर। लेकिन दोनों सरकार, यूपीए और एनडीए, उसको खत्म कर दिया। 2004 और 6 में जो दिया गया रिपोर्ट, अभी 19 साल होगा और 1 घंटा डेडिकेटेड डिस्कशन हुआ नहीं, ना लोकसभा में ना राज्यसभा में। और 2014 में एनडीए सरकार आई। एनडीए सरकार आने में क्या कैसा आया वो एनडीए सरकार? वादा किया किसान वर्ग को, अगर हम जीतेंगे, अगर हम आएंगे सत्ता पे, तो 1 साल के अंदर स्वामीनाथन रिपोर्ट इंप्लीमेंट हो जाएगा और 3 महीने के अंदर वो मुख्य रिकमेंडेशन एमएसपी, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 50%, वो इंप्लीमेंट हो जाएगा 3 महीने में। 3 महीने में क्या हुआ? बिट्रेयल हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया सरकार ने, दिस कैनॉट बी इम्प्लीमेंटेड, इट इज नॉट फीजिबल, मार्केट प्राइसेस को डिस्टॉर्ट करेगी। अरे किसान वर्ग का पूरा दुनिया का पूरा यूनिवर्स डिस्टॉर्ट हो गई। लेकिन मार्केट के बारे में उनका सोच है, मार्केट के बारे में उनका कमिटमेंट है। जूस मार्केट कुछ वेरी फ्यू इंडिविजुअल व्यक्ति कंट्रोल करते हैं वो मार्केट और प्राइस को। तो ये रिपोर्ट करोड़ों किसान 2004 से 2023 तक, करोड़ों किसान मार्च किया इस देश में, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करो, वो नारा है कि कहीं भी जाइए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वो डिमांड था किसान वर्ग का। और दूसरी बात मैं याद करता हूं, जब वो राष्ट्रीय किसान आयोग का चेयरमैन था, उनको मिनिमम स्टेटस है यूनियन मिनिस्टर स्टेटस, उनको मेरे ख्याल में, इफ आई रिमेम्बर राइटली, कैबिनेट मंत्री स्टेटस दिया। तब भी उतना अप्रोचेबल था। 2004-5 में मैंने उनके पास गया और आई बेग्ड हिम, सर आप प्लीज, प्रोफेसर आप विदर्भा में पहुंच जाइए। वहां हर दिन, उस समय हर दिन 6-8 किसान आत्महत्या कर रहा था। तो एक मंत्री लेवल पर्सन को वहां बुलाना, ये सब बहुत समय लेती है, लेकिन 2 हफ्ते 3 हफ्ते के अंदर वो अरेंज कर दिया। और जब वो पहुंच गया विदर्भा में, विलासराव देशमुख सरकार ने बहुत कोशिश किया
उनको अच्छी जगह में लेना है और बहुत ब्यूरोक्रेट्स के साथ मीटिंग करना है, बंगलो भवनों में मीटिंग करना है। तो मेरे बीच में और मेरे और सरकार के बीच में, महाराष्ट्र सरकार के बीच में बहुत झगड़ा हुई। लेकिन स्वामीनाथन जी ने कहा सरकार को, जहां आप जाते हैं चाहते हैं मैं जाता हूं, लेकिन 2 दिन मैं साईनाथ और वो पत्रकार लोग जो आपको बुला रहे हैं उनके साथ जाता हूं। और दो दो तीन दिन मेरे साथ 2 दिन मेरे साथ गया। उस समय जितने घर में गया, उनका हाउस होल्ड जहां आत्महत्या हो चुका था, ही वॉज इन टीयर्स। आप यू कुड सी उनका कमिटमेंट, कंपैशन एंड केयरिंग फॉर द इंडियन फार्मर। ये याद आती है मुझको। और एक चीज था, उनका एक एबिलिटी था सेल्फ क्रिटिसिज्म। मानना है कि हाँ, ये समझ में कुछ मिस्टेक्स था। जब वो ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, जो हमने फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बताते हैं, वो ऑनेस्टली कन्फेस किया 30 साल के बाद, हमने अंडर एस्टिमेट किया। ये ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर मैंने एंटिसिपेट नहीं किया। ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड और उसका इम्पैक्ट हमने सही एस्टिमेट नहीं किया। और आखिरी सालों में बहुत क्रिटिकल हो गया जीएम, जेनेटिकली मॉडिफाइड, और बीटी के बारे में। तो एक महान पुरुष है ऐसा, एक ग्रेट मैन हु इज एबल टू अंडरस्टैंड दैट आई ऑल्सो मेड मिस्टेक्स, मैं भी गलती किया। तो ये उनका मेन क्वालिटीज मैं बताता हूं, जो प्रोफेसर स्वामीनाथन जी का। और ये